हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना टाइटल दिख रहा होगा भारत का नक्शा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 28 स्टेट को मैं चुटकियों में समझाऊंगा और 8 यूनियन टेरिटरी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे जो है फैक्ट जो है मैप को जानने से पहले हमने यहाँ पे मैंने लिखा है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी को। देखिए, तो भारत का नक्शा है, हम यहाँ पे जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं। अभी मैप के माध्यम से जानेंगे हम। देखिए, भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। छोटा राज्य कौन सा है? सबसे गोवा है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वहीं पे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नवीन राज्य जो है, मतलब जो नए राज्य जो बना है अभी जस्ट ही, वो क्या है? तेलंगाना बना है। कौन सा है? तेलंगाना बना है। यहाँ पे हमने क्या जाना कि 28 राज्यों के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे जो स्टेट थे और इनके जो है लार्जेस्ट एरिया के बारे में हमने बात किया, उनके पॉपुलेशन के बारे में बात किया। अब हम जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में भी उधर हम जान लेते हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,249 किलोमीटर है। वहीं पे बात करें छोटा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जो एरिया है, एरिया बहुत छोटा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसका है 32 किलोमीटर ही एरिया है। इसके बाद हम बात करें कि अधिक जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, तो हमारा जो दिल्ली है। कितना है यहाँ पे? दिल्ली में 1,67,87,941 यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन है, आबादी है यहाँ पे। कम जनसंख्या वाले की बात करें यूनियन टेरिटरी की तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसकी कितनी? 64,473 जो है क्या है? पॉपुलेशन, इतनी आबादी यहाँ पे लक्षद्वीप में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे नवीन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करें अपने इंडिया का, अपने प्यारे से भारत का बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इंडिया की कुल लंबाई कितनी है। अगर इंडिया की हम कुल एरिया की बात करें, कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। वहीं पे अगर बात करूं, भारत जो है, क्योंकि भारत उत्तर से लेके दक्षिण तक और यहाँ पे पूरब से लेके पश्चिम तक इसकी लंबाई क्या है, तो अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण के बीच में बात करूं तो 3214 किलोमीटर है यहाँ से लेके, अगर उत्तर से लेके दक्षिण तक। ठीक है, वहीं पे अगर पूरब से लेके, यहाँ से पूरब से लेके यहीं तक पश्चिम तक जो है इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, तुम्हारा मध्य प्रदेश, ये सब जो झारखंड और ये सब जो त्रिपुरा, ये सब स्टेट से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वां है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो भारत का जो स्थान है वो विश्व में जो है 7वें नंबर पे है। पहले पे रूस है, कनाडा है, चाइना है और ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ये सब आते हैं। उसके बाद भारत का है 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। तो इसकी बात करते हैं, भारत जो है विश्व में कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% होता है। पूरे विश्व का जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। अब यहाँ पे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, ये जो स्थलीय सीमा है, ये जो जमीनी वाली जो है, ये वाली स्थलीय सीमा की जब हम बात करेंगे तो इसकी कितनी लंबाई है भाई? इसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा मतलब जमीनी सीमा की बात मैं बात कर रहा हूँ। ये सब जो इसके साथ में जो नेपाल, इससे लगते हुए जो क्षेत्र है पाकिस्तान, इस सबसे इसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं बात करता हूँ कि समुद्री तट की लंबाई कितनी है। अगर समुद्री तट की लंबाई की बात करोगे तो यहाँ से जो है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ नीचे सबसे हिंद महासागर है, अरब सागर है, और यहाँ पे कौन सा? अपना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो इसकी जो यहाँ पे किसकी बात किया गया है? ये समुद्री तट की लंबाई की बात किया तो कितना है? इसकी 7,517 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। मुख्य भूमि की बात करते हैं, इसकी मुख्य भूमि की बात करते हैं जो समुद्री तट से लगा हुआ है, इसकी हम बात करेंगे तो इसकी कुल जो है 6200 किलोमीटर है। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो अपनी इंडिया को समझने का प्रयास किया। ये एक बैकग्राउंड था इसका, एक इंडिया को समझने का। अभी इंडिया को समझेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को कैसे हम चुटकियों में समझेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो उत्तर में जो भारत जो है उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। वहीं पे भारत जो है दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। वहीं पे अगर पश्चिम की बात करूं
तो 68°7' और यहाँ पे जो है कितना है 97°25' पे है। तो ये हमने भारत को समझा। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है मैप को हम एक ट्रिकी वे में, एक जो है पिक्चर क्रिएट करके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार हमने समझा यहाँ तक जो है। अब हम मैप को देखें, हम ये कैसे 28 स्टेट को जो है बिना रटे हुए चुटकियों में याद करें, और ये ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई हम इसमें रटेंगे नहीं, सिंपली हम जो है ट्रिक के माध्यम से और एक जो है एक सिनेरियो क्रिएट करके जो है एक पिक्चर क्रिएट करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को, कौन सा है, मैप को समझने का। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से ना स्टार्ट करके मैं थोड़ा सा मैप के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो यहाँ से उत्तर से लेके दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है मैप की पूरी, अगर हम बात करें उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है हमारी कितनी है, ये जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है ना, कितना है 3214 किलोमीटर है। वहीं आपका पूरब से लेके पश्चिम तक जो है कितना है, ये 2933 किलोमीटर है ये। ठीक है ना, दो हमने समझ लिया कि भैया पूरब से लेके पश्चिम तक जो है हमारा 2933 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से लेके दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है, हम कहेंगे कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ये भारत जो है अपना क्या कहेंगे, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब इसकी भारत की बात करते हैं तो भारत जो है विश्व में जो है 7वें नंबर पे आता है, क्योंकि ये इसकी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है 7वें नंबर पे आता है। हम ये कह देंगे कि भाई विश्व में जो है ये कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। इसकी बात करते हैं भारत की, तो इसकी भारत की जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है, ये स्क्वायर है। ये वाला हो गया अपना। ठीक है, जो कि पूरे विश्व का कितना है भाई, विश्व का क्षेत्रफल 2.4% है ये। ठीक है ना, और यहाँ पे हम आबादी की बात करें तो अगर ये डेटा निकाले तो ये डेटा जो जाएगा तो 140 के अराउंड ही जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आबादी जो है 140 के अराउंड है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। चीन के बाद हमारा नंबर आता है जनसंख्या में। ये हमने बात कर लिया कि हमने थोड़ा सा देखा कि भाई इसकी जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर लंबाई है, 29 से 33 जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसकी जो कुल लंबाई जो है 32,87,263 किलोमीटर है। और इसका जो विश्व में जो है कौन से नंबर पे आता है, 2.4% है इसके जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का। और हम देखते हैं कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है 7वें नंबर पे आता है, उसमें जो पहले पे जो है रूस है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा जानते हैं अपने भारत को हम कैसे जानेंगे, कैसे हम इसको जो स्टडी करेंगे, एक पिक्चर क्रिएट करने के बाद जो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये केरल है, इसको क्या बनेंगे, केरल। ये क्या है, हमारा केरल है। अब आप जानते हैं कि हम केरल को जो है, हम ये सब जानते हैं। केरल, आपने करेला खाया हुआ, करेला तो सभी खाए होंगे, वेजिटेबल बहुत ज़्यादा क्या होता है, कड़वा होता है, तो कोई नहीं खाता, कोई खाता है। तो मैंने इसके लिए बनाया, ये जो आपको जो केरल दिख रहा है, केरल को मैंने करेला कहा। क्या कहा, करेला। केरल और करेला, केरल और करेला दोनों मिक्सअप हो रहा, तो यानी कि केरल जो है करेला, दोनों हो गया। तो करेला और केरल ऐसे समझ लीजिएगा। इसके बाद तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, नाडू यानी कि जब लड्डू पढ़ते हैं, लड्डू नाडू लड्डू, तो ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपने भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं प्रसाद के तौर पे, है ना। तो लड्डू से आप याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है ना, ये दो हो गया अपना क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा जो है गोवा, जो कि पुर्तगालियों का अधीन था, फिर भारत ने इसको आज़ाद करवाया। गोवा और ये कर्नाटक। देखिए गोवा का किस लेटर से स्टार्ट होता है, जी से। ठीक है, गोवा स्टार्टेड फ्रॉम जी एंड कर्नाटक स्टार्टिंग फ्रॉम द सी से स्टार्ट होता है, परंतु हमें यहाँ पे के लेना है। क्या लेना है, के लेना है। कर्नाटक का यहाँ पे के लेना है और गोवा का यहाँ जी लेना है। क्या बन गया हमारा, जी के। हम ना हमेशा जी के पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते हैं, जी के। यार आज नए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है नया वो आ सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है, तो हम जी के पढ़ते रहते हैं। तो जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटका। अब है हमारा जो ये आता है आंध्र प्रदेश। आंध्रा, आपने अंधा व्यक्ति तो देखा ही होगा। अंधा व्यक्ति जो भाई चलता है रोड पे तो इसको सहारा देते हैं हम ना, एक सपोर्ट करते हैं, चल भाई इसको क्रॉस करवा देते रोड। तो अंधा व्यक्ति आपने देखा होगा। तो अंधा से आप रिलेट कर पाना आंध्रा, अंधा से आंध्रा,
तो आप अंधा से आप आंध्र को क्या बोलोगे, अंधा, ठीक है ना। तो आंध्र क्या हो गया, आंध्र अंधा, क्लियर है इतना। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, तेलंगाना। अब देखिए ये वाला जो हमारा जो पोर्शन है, जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना का कुछ याद नहीं करना, अपने को क्या याद करना है, गाना याद करना है। क्या करना है, गाना। अच्छा, हम ना गाना गाते हैं, अभी बहुत फेमस हुआ था पीछे, जो है एक लड़का ने गाया था, बचपन का प्यार भूल ना जाना रे, या कच्चा बादाम, जो है ये सब गाना है, तो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। तो आप ऐसे याद रखना, गाना, गाना। हम सोते हैं, जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो मन नहीं लगता, हम तो गाना सुन लेते हैं। तो ये गाना क्या है, गाना किसको इंडिकेट कर रहा है, तेलंगाना को, समझ में आता है। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पे। क्या है, महाराष्ट्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस में राष्ट्र। महा क्या होता है, बड़ा, महा क्या होता है, बड़ा, और राष्ट्र क्या है, राष्ट्र मतलब होता है देश, है ना। तो महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ फिल्मी दुनिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए भी बड़ा है। तो आप ऐसे याद रखना, महा मतलब होता है बड़ा, राष्ट्र, राष्ट्र मतलब होता है देश, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, क्लियर हो गया, ये भी हो गया अपना। अच्छा, अब हम आते हैं ओडिशा पे। आपको पता है कि ओडिशा को हम कैसे याद कर सकते हैं, ओडिशा को जो है हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओडी, ओडी क्या लिखा हुआ है, ओडी, हम ओडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ओडी क्या होता है, ऐसे कुछ कार भी होते हैं, ओडी ऐसा कार होता है जिसमें 4 जीरो आपस में ज्वाइंट होता है, क्या है, ओडिशा। तो हमें क्या लिखना है, केवल ओडी। ओडी क्या है, कार है, और कार पे हम बैठ के चलते भी हैं, तो ओडिशा हो गया अपना ओडी, जिसमें 4 जीरो ज्वाइंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला ओडी क्या हो गया, ओडिशा हमारा हो गया ओडिशा। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, और इसके बाद करते हैं मध्य प्रदेश। देखो छत्तीसगढ़ में हमको क्या लेना है, छ लेना है, और यहाँ पे लेना है म, छ फॉर छतरी, और म फॉर मछली, या कह सकते हो आप। तो छ और म क्या हो गया, छम, छम छम है ना, कि हम बोलते हैं ना छम छम छम, हम कभी कभी गाना भी गाते हैं छम छम छम। तो यहाँ पे छ से तुम्हारा छत्तीसगढ़, और म से हो जाएगा तुम्हारा मध्य प्रदेश, ठीक है, छम छम। तो छ से हो गया तुम्हारा छत्तीसगढ़, और म से हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश, ये भी हो गया अपना। अब हम थोड़ा सा आते हैं गुजरात पे। किस पे आते हैं, गुजरात। देखिए ये दो शब्द से मिलकर बना है, गुज प्लस में रात। क्या बना है, गुज प्लस में रात। अब जैसे हम जानते हैं कि भाई गुजिया, गुजिया कब खाते हैं, होली के समय पे खाते हैं, होली के टाइम पे हम खाते हैं गुजिया। और कब खाते हैं, रात में ज़्यादातर हम खाते हैं, सोते वक्त कुछ मीठा हो जाए तो हम इसमें कब खाते हैं, गुजिया खाते हैं, कब, रात को, ठीक है, गुजिया रात, यानी कि गुजरात। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं हम, राजस्थान है हमारा, और स्थान। देखो राजस्थान, राज करने वाला, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर राजपूतों ने राज किया, चौहानों ने राज किया, चौहानों ने उन पे राज किया था, पृथ्वीराज चौहान वहीं से वहीं से हैं, तो वहीं से थे। तो हमने क्या किया, राजस्थान, राजस्थान, तो राजस्थान के ऊपर राज करने वाले कौन, राजपूत। तो ऐसे याद रखना, राजस्थान मतलब राज किया कहाँ पे, स्थान पे, कौन सा, राजस्थान पे। तो यहाँ पे किसने किया, राजपूतों ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें हम किसकी बात करने वाले, हिमाचल प्रदेश की बात करने वाले, पंजाब की बात करने वाले, हरियाणा की बात करने वाले, और उत्तराखंड की बात करने वाले, 4 को इसमें हम लेंगे। तो मैंने इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया है कि देखो यहाँ ये हिमाचल किससे स्टार्ट हो रहा है, हिमा, हिमा क्या होता है, लड़की का नाम होता है, उत्तरा ये भी लड़की का नाम होता है, और ये हरि एक लड़के का नाम है। तो मैंने यहाँ से हिमा लिया, और यहाँ से लिया उत्तरा, और यहाँ से लिया हरि। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, हिमा, उत्तरा और हरि ने जो है, यानी कि हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा और पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। तो हिमा, उत्तरा और हरि ने मिलकर पंजा लड़ाया। क्या लड़ाया, पंजा लड़ाया। और ये तीनों क्या हुए, आपस में एक दूसरे से पंजा लड़ाया, और ये क्या हुए, जीत गए होंगे। तो हिमा, उत्तरा और हरि ने जो क्या लड़ाया, पंजा लड़ाया, ठीक है ना, इतना याद रखना। तो हिमा से तुम्हारा हिमाचल, उत्तरा से उत्तराखंड, हरि से हो जाएगा हरियाणा, और पंजा है तो पंजाब से, पंजा से हो जाएगा पंजाब, ठीक है। पंजा से 5 नदियों के नाम भी है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलुज है, और ब्यास है। ये तुम्हारे जो है पाकिस्तान में मोस्टली यहाँ पे बहते हैं, तो याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। तो हिमा, उत्तरा और हरि ने पंजा लड़ाया, ठीक है, जीत गए। अब इसकी बात करें इतना। अब इसके बाद हम यूपी को रेस्ट देते हैं, यूपी को हम अभी नहीं करेंगे। अब देखिए, और झारखंड को भी अभी हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं। देखिए इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए बिहार किससे स्टार्ट हो रहा है, बी। पश्चिम बंगाल में प ही लेना है, प, बेस्ट नहीं लेना, डब्ल्यू नहीं लेना, प, फिर पी लेना है, ठीक है। और इसके बाद सिक्किम को लेना एस, ठीक है। अब क्या बन गया, बीपी एस बन गया। आपको पता है कि हमारे इंडिया में बीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बीपी सिंह, बीपी सिंह। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और तुम्हारा जो है सिक्किम, बीपी सिंह,
तो इतना पता लग गया कि हमने किसको कर लिया, बिहार को कर लिया, पश्चिम बंगाल को कर लिया और सिक्किम का कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये 7 बहनों, पूर्वी जो ये राज्य है इनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए सिंपली ट्रिक मैंने बनाया है, क्या है इसके लिए सिंपल ट्रिक है, एटीएम पर आना मम्मी, आना मम्मी। अब मैंने क्या बनाया है, एटीएम पर आना मम्मी। तो देखियो ए जो है आपका, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, टी क्या है इसमें, त्रिपुरा, टी क्या है, त्रिपुरा, एम क्या है यहाँ पे, मिजोरम, ठीक है, पर नहीं लेना अपने को, आना, आना फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो है आना हो जाएगा तुम्हारा असम, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। फिर ना से हो जाएगा तुम्हारा नागालैंड, ठीक है। मम्मी, अब बच कौन सा गया, मम्मी फॉर मणिपुर, और ये तुम्हारा जो है एक और हो जाएगा तुम्हारा मेघालय। क्लियर हो गया। हमने एक ट्रिक के माध्यम से ही समझ लिया कि भाई कौन कौन से कहाँ पे प्लेसेस है। तो देखो एटीएम पर आना मम्मी, हमने क्या किया, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूर्य उदय सबसे पहले यहीं पे होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए इसका नाम अरुण भी रखा गया है। सूर्य का अदर नेम क्या है, अरुण। तो अरुण क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, आना, आ फॉर असम, असम ये रहा, ना फॉर नागालैंड, म फिर यहाँ पे क्या हो गया, मणिपुर, फिर म है, फिर हो गया मेघालय। तो हमने इस 7 राज्यों को जो एक ट्रिक के माध्यम से समझ लिया कि एटीएम पर आना मम्मी, क्योंकि उसको पैसे निकालने की जरूरत होगा, पासपोर्ट भूल गया होगा तो पासपोर्ट को याद करवाने के लिए आया होगा। ये क्लियर हो गया हमारा सारा। अब हमारा रह गया यहाँ पे कौन सा, झारखंड और उत्तर प्रदेश रह गया। आपने झूम की खेती तो सुना ही होगा, झूम, GHUM, झूम। झूम की खेती क्या होती है, जिसको 2 साल के उपरांत किया जाता है, मतलब प्रति छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें उपजाऊपन आ सके, है ना। तो झूम, JH क्या है, JH किसको इंडिकेट कर रहा है, झारखंड को, है ना। और यहाँ पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे यू लेना है, यू किसको इंडिकेट कर रहा है, उत्तर प्रदेश। झूम की खेती उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है और झारखंड में भी किया जाता है। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से या हम जो है अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास किया कि कैसे इसको समझना है, विद इन अ सेकेंड में हमने समझने की कोशिश किया। और थोड़ा सा हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमने केरल को क्या कहा, करेला, है ना, करेला। फिर तमिलनाडु को क्या कहा, लड्डू। फिर हमने क्या कहा, कर्नाटक को और गोवा को हमने क्या कहा, हमने गोवा को जी के कहा, जी से गोवा और के से कर्नाटक। कर्नाटक सी से स्टार्ट होता है पर हमने के लिया ताकि याद करने के लिए, तो जी के, है ना, गोवा और कर्नाटक। फिर हमने आंध्र प्रदेश लिया, अंधा व्यक्ति को डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, अंधा, और आंध्र प्रदेश हो गया अपना। फिर हमने तेलंगाना लिया, तेलंगाना देखो गाना, हम सुनते गाना तो हमारे गाना जो फेवरेट हम पढ़ते रहते तो नहीं मन लगता तो थोड़ा गाना सुन लेते हैं, तो ये गाना। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात की हमने, महा मतलब होता है बड़ा, राष्ट्र मतलब होता है देश, क्योंकि फिल्मी दुनिया वहाँ पे है, औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे है ज़्यादातर, मोस्टली, है ना, अंबानी अडानी ज़्यादातर वही सपोर्ट करते हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं। महाराष्ट्र भी अपना क्लियर हो गया। इसके बाद ऑडी, आज आप जानते हो ऑडी है, क्या बोलते हैं, बुगाडी है, ये सब जो कुछ कार होते हैं बड़ा फेमस है। तो मैंने ओडी लिया, ओडी पे ये 0 लगा होता है, 4 चक्का होता है उसमें 0, तो ओडी, सबको मन करता है ओडी पे चढ़ने का, मैं तो ओडिशा हो गया ये वाला। अब देखो छत्तीसगढ़ में 6 लेना है और मध्य प्रदेश में म लेना है, तो इन दोनों में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में छमछम होता है, तो ये छत्तीसगढ़ और ये हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। फिर हमने गुजरात, यानी कि गुजिया हम कब खाते हैं, रात में खाते हैं। फिर हमने राजस्थान में कौन शासन करता है, राजपूत करता है। फिर इसके बाद हमने इन तीनों को जोड़ने का प्रयास किया, मैंने कहा हिमा, उत्तरा और हरी जो है, ये तीनों क्या करेंगे भाई, पंजा लड़ाएंगे, और ठीक है, ये तीनों हो गया, इसमें क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, लद्दाख के बारे में बात किया, जम्मू कश्मीर की, मैंने लज्जा लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया। फिर हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड को ज्वाइन करने का कोशिश किया, इसमें क्या गया, झूम की खेती करते हैं ना, झूम की खेती 2 साल उपरांत करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिया बिहार, और यहाँ पे प का पी लिया, BP सिंह, यानी कि हमारे यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके BP सिंह, इसके बारे में हमने बात किया। फिर इसके बाद हमने 7 बहनों को जो है अरुणाचल को, जो पूर्वी प्रदेश है राज्य, उसके 7 बहनों को जानने का प्रयास किया। एटीएम पर आना मम्मी, तो एटीएम फॉर अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।